चलिए अब CV2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड्स को उनकी कंडक्टिविटीज के बेसिस पर तीन भागों में बांटा गया है: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटीज काफी अधिक होती है उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। इनकी कंडक्टिविटीज जनरली 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटीज काफी कम 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। और ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटीज इंटरमीडिएट रेंज की होती है अराउंड 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। चलिए अब सबसे पहले कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। कंडक्टर्स में मोस्टली मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस या मोल्टन स्टेट में आयंस के मूवमेंट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि मेटल्स सॉलिड या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स की कंडक्टिविटी पर एटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जो एक बैंड का निर्माण करते हैं। जिस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंस बैंड कहते हैं। और अगर यह बैंड पार्शियली फिल्ड है और एक हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो कर सकते हैं और इस तरह से मेटल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं। जबकि इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते हैं। तब सब्सटेंस बहुत ही कम कंडक्टिविटी शो करता है और उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। चलिए अब सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखते हैं। इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम होता है, इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। और यह कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने लगते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत कम होती है, इसीलिए हम इनकी कंडक्टिविटी को डोपिंग करके बढ़ाते हैं। चलिए अब डोपिंग क्या होती है यह भी देख लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करके उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना डोपिंग प्रोसेस कहलाता है। इम्प्योरिटीज भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, पहली इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज एंड दूसरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स सिलिकॉन या जर्मेनियम को ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जैसे फास्फोरस के साथ डोप किया जाता है। तो फास्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पड़ोसी सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन हर फास्फोरस एटम के पास शेष बचेगा। और ये ही शेष डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। डोपिंग में यूज की गई इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। इनमें ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को ग्रुप 13 के एलिमेंट जैसे बोरान आदि के साथ डोप कराया जाता है। हम जानते हैं कि बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 3 होते हैं
और वो तीनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ोसी सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इससे एक इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी जनरेट होती है और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन होल्स ओरिजिनल प्लेस पर जनरेट होते रहते हैं। इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब आप इन रेफरेंस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो।